Yes, good morning friends. Welcome to online learning from Adarsh Madhyam. स्टेट्स 12 स्टेट्स में हमारा चैप्टर कितने कंप्लीट हो गए? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गए। फर्स्ट कौन सा चैप्टर था? इंडेक्स नंबर। सेकंड था लीनियर कोरिलेशन। अभी चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर है? लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन हो गया, सहसंबंध हो गया। अभी नियत संबंध के बारे में हम सीखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। सहसंबंध किसे कहते हैं? जब दो चलों के बीच कार्य कारण का संबंध हो और एक चल में परिवर्तन होने से दूसरे चल में भी परिवर्तन हो, उसे सहसंबंध कहते हैं। बट नियत संबंध में ऐसा नहीं होता। नियत संबंध में जब दो चलों के बीच संबंध हो पर उसे एक चल का तो मूल्य हमको दिया पर दूसरा चल भी हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में रिग्रेशन के बारे जो समीकरण है, उसमें समीकरण बना जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। मॉडल किस तरह से रिग्रेशन का बनता है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 रिग्रेशन के बारे में कुछ हमको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। देख लेते हो। फर्स्ट सेम जो सेकंड नंबर चैप्टर किया था कोरिलेशन, उसके जैसे ही सम उसके अंदर टेबल वगैरह बनते हैं और उल्टा उससे भी इजी है चैप्टर। ठीक है, तो अलग अलग जो थे, जैसे कि उसमें क्या होता, जब x और y चल है, x और y का मूल्य जब छोटे छोटे दिए हो तब कौन सा सूत्र यूज करते थे? उसके अंदर सिग्मा n इनटू सिग्मा x एंड y इनटू सिग्मा x और सिग्मा y, और उसके बाद बटे में n सिग्मा x स्क्वायर लेस कर देते हैं सिग्मा x का टोटल। ठीक है, ये कब यूज करते थे? जब चल x और y का मूल्य उनको छोटे छोटे संख्याओं में दिया हो। ठीक है, सेकंड इसके अंदर वही जब x बार और y बार का मूल्य राउंड अप, यानी x बार और y बार क्या 10 आए, 12 आए। ठीक है ना, पॉइंट्स में नहीं है, यानी राउंड अप अमाउंट हो, तभी यह सूत्र हम लोग यूज करते थे इसके अंदर। तो रिग्रेशन में थोड़ा इससे थोड़ा चेंज रहता है। क्या हो रहा है? जैसे जब सूत्र में था x सिग्मा x इनटू x बार इनटू y इनटू y बार, इससे का वैसे ही बट्टे में लिख देना है x इनटू x बार का स्क्वायर, और जो वर्गमूल की जो साइन होती थी वो यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरह जब इसकी समीकरण बनता है तो जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, समीकरण में x चल का एक चल का मूल्य दे देगा और दूसरे चल का मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, तभी समीकरण इसका जो होता है क्या बोलते हैं? y डैश इक्वल टू a, ये हमको निकालना पड़ेगा, प्लस b जो हमने नियत संबंध जो r फाइंड किया है उसकी वैल्यू इनटू x हमको सब में दे देगा। तो a कैसे निकलेगा? ये यहाँ पर कैसे निकालेंगे? a होता है क्या? y बार हम सब कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें चलो y का टोटल कितना y बार उससे मिलेगा, और इनटू b r हमारा कितना निकला, और इनटू x बार कितना मिला। ठीक है, तो ये इसका समीकरण है। इस समीकरण को ध्यान में रखकर पूरी कैलकुलेशन की जाती है। इसमें अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज नंबर 3.1 में कौन सा नंबर सब? क्वेश्चन नंबर 2। तो पेज नंबर किस पे दिया है? पेज नंबर 124 पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 124। कुछ इंफॉर्मेशन दी है। कार बनाती कंपनी के कार के एक मॉडल के लिए उपयोगिता समय और कार का औसत वार्षिक निभाव खर्च के बीच में सहसंबंध का अध्ययन करने हेतु निम्न सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। इस पर से y का x पर बोलो y ऑन x पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करके जब कार का उपयोगिता समय 5 वर्ष हो, जब कार का ईयर नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर हो, x का मूल्य जब 5 हो, तब वार्षिक निभाव खर्च y हमको फाइंड करना है। अनुमानित कीजिए और उसकी त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, और नीचे हमको इन्फॉर्मेशन थी कार कितनी है 1 2 3 4 5 6,
इसके बाद कार की उपयोगिता समय x दे दिया है 312253। फिर औसत वार्षिक निभाव खर्च y 10, 5, 10, 5, 8, 7, 13 और 8 उनको दिया है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, जैसे ही इसमें कोरिलेशन बनाते हैं यहाँ पे भी ऐसे टेबल बनेगा। कौन कौन सी कारें हैं 1 2 3 4 5 6 कार 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद ईयर दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या मान लेंगे हम लोग x। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंस को मान लेंगे y। मेंटेनेंस एक्सपेंस को y मानेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हमको, मूल्य क्या कितना कितना दिया है 3 1 2 x का 3 1 2। फिर इसके बाद 2 5 3 2 5 3 2 5 and 3, ठीक है। y का मूल्य कितना दिया हमको 10 5 8 10 5 8 10 5 8 7 13 8 7 13 और 8, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे फिगर्स हैं, तो इसमें कौन सा सूत्र यूज हुआ, फर्स्ट वाला 3 1 2 सब छोटे छोटे फिगर्स हैं 10 5 8 13। जब कल का मूल्य छोटा हो तभी कौन सा सूत्र का यूज किया जाता है, सूत्र नंबर 1 n * xy प्लस सिग्मा x इंटू सिग्मा y, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम समीकरण क्या फाइंड करते हैं x बार और y बार। तो सिग्मा x कितना टोटल करेंगे, सिग्मा x कितना आ रहा है 16 और सिग्मा y इक्वल टू 51, ठीक है। भी क्या करेंगे x और y का फॉर्मूला में क्या चाहिए सिग्मा x इंटू y, x और y का गुणा करेंगे, फिर सिग्मा x स्क्वायर तो x को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इंटू करते जाएंगे 3 इंटू 10 3 इंटू 10 30 1 इंटू 5 5 2 गुणा 8 16 40 65 और 24। तो सिग्मा x एंड y कितना आ गया यहाँ पर, सिग्मा x एंड y हमारा आएगा 154। फिर इसके बाद x का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9 1 4 4 25 और 9, ठीक है। इस तरह से सभी टोटल कर देंगे, कितना आएगा हमारा 52, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो भी हमने टेबल बनाया है उसको सूत्र के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इसको फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे तो हमारा r निकल जाएगा, सॉरी ये समाधान निकल जाएगा। n कितना है x बार कितना आएगा इसके अंदर 16 डिवाइडेड बाय 1 2 3 6। तो इसका x बार कितना आएगा हमारा 2.67, y बार 51 डिवाइडेड बाय 6 50 51 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.5, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग n कितना 6 गुणा x एंड y कितना है 154 सिग्मा x एंड y सिग्मा x कितना है 16 16 को गुणा कर देंगे किससे 51 से, फिर डिवाइड इसको करेंगे n कितना है 6 x स्क्वायर कितना है 52 52 लेस कर देंगे x का स्क्वायर 16 का स्क्वायर सब इंटू करके b की पूरी कैलकुलेशन कर देंगे। तो सॉल्व करने से हमारा कितना आएगा b कितना आएगा 1.93
क्या करेंगे हम लोग, सेकंड हमको क्या फाइंड करना होता है, ए फाइंड करना है। हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। समीकरण का सूत्र क्या होता है, y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ए फाइंड करना पड़ेगा, ए का मूल्य हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का क्या सूत्र होता है, y बार प्लस b इंटू एक्स बार। ठीक है, y बार कितना है सर 8.5 प्लस b कितना निकला 1.93 और x बार 2.67 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3.35। ठीक है, अभी जो वैल्यू निकली उसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण में रिग्रेशन की जो समीकरण है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है, रिग्रेशन की इक्वेशन क्या थी, y डैश इक्वल टू a प्लस b इनटू x। ठीक है, इसकी जो समीकरण है, समीकरण क्या सूत्र होगा, y डैश, y के ऊपर इस तरह का साइन होता है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, a कितना है हमारा, ये हमने फाइंड किया 3.35 प्लस b का मूल्य कितना है 1.93 और x का मूल्य कितना है हमारा, हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको x कितना दिया है, नंबर ऑफ इयर्स कितने दिए वो है ही नहीं, तो फाइंड करेंगे कोड नंबर 1 x इसी के सूत्र कितना दिया हमको, नंबर ऑफ इयर्स फाइंड करना है सम के अंदर 5 साल 5 इयर्स। देन फाइंड द मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, समीकरण की वैल्यू यहां पे कर लेते हैं। समीकरण की वैल्यू कितना है हमारा 3.35 प्लस 1.93 इनटू कर देंगे 5 से, तो 3.35 प्लस 1.93 इनटू 5 9.65। इसी तरह से इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मेंटेनेंस एक्सपेंस 13। तो y का मूल्य कितना आएगा 13। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह के सब सम से हमको क्या करना है, किसके ध्यान में रखकर हमको रिग्रेशन जो सम कैलकुलेशन करनी है, जो इसका जो समीकरण है उसके बेस पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद एक सम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी जो नेक्स्ट नंबर सम है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको क्या बोला है, यंत्र पर कार्य करते कारीगरों का अनुभव और उनके कार्य कौशल को परफॉर्मेंस रेटिंग विषय सूचना निम्नानुसार दी गई है। जो वर्कर्स है उनकी क्या परफॉर्मेंस, उनका एक्सपीरियंस और कार्य कौशल हमको नीचे अनुसार दिया है। क्या दिया है, कारीगर कितने हैं 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस क्या है 12 5 10 3 18 4 12 और 6 और परफॉर्मेंस कितनी 83 75 80 78 89 68 88 और 87। इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस स्किल देती है और एक्सपीरियंस देती है। तो हमको क्या करना है, उपरोक्त सूचना से कार्य कौशल का अनुभव के प्रति कार्य कौशल का अनुभव के प्रति, ठीक है, क्या करेगा लास्ट में x का मूल्य दे देगा, y और x के प्रति नियत संबंध रेखा की गणना कीजिए। तो किसी एक कारीगर का अनुभव, यानी हमको क्या है, अनुभव कितना है x 7 दे दिया है, तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, कार्य कौशल के विषय में अनुमान करना है। ठीक है, x दे देता है यानी तब हमको y का मूल्य फाइंड करना है। फर्स्ट हम इसके सम के अंदर क्या करते हैं, x बार और y बार निकालते हैं। पहले निकालेंगे कि x
टोटल x कितना, इसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो पहले टोटल करेंगे सिग्मा x का 80, यहाँ कितना आएगा 80 और 648, ठीक है। x बार निकालेंगे, यहाँ पर x बार कितना है हमारा 80 डिवाइड बाय 8, कितना आएगा 10, y बार कितना आ रहा है इसके अंदर 648 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका कितना y बार आएगा हमारा, y बार हमारा आएगा 81। यानी दोनों क्या है, राउंड अप में आ रहा है, पॉइंट्स में की संख्या नहीं आ रही, दशमलव में संख्या नहीं आ रही। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड नंबर वाला, सिग्मा x माइनस x बार, ठीक है। वो फर्स्ट के अंदर निकालेंगे x माइनस x बार, फिर y माइनस y बार, फिर थर्ड नंबर वाला इसके बाद कौन सा आएगा x इंटू x बार, y इंटू y बार, ठीक है। तो लास्ट कॉलम इसका जो होगा x बार का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे, x माइनस x बार में से 10 करते हैं, 80 में से सॉरी 8 में 10 में से x कितना है 12, x बार कितना 10, बचा कितना 2 प्लस का ये माइनस का 5 आएगा इधर, माइनस 0 माइनस का 7 80 प्लस का 8 4 माइनस का 6 इधर 2 और माइनस कितना आएगा इधर 4, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। y माइनस y बार 81, y बार कितना 81, y कितना 83 में से प्लस क्या है 81, तो कितना आएगा प्लस में आएगा 2, फिर 75 6 कितना माइनस का 0, फिर माइनस का 2 प्लस का 8 प्लस का 68, 81 में से 81 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 13, माइनस का 13, फिर 88 81, तो यहाँ पर 7 बचेगा प्लस का 87 है तो 6 बचेगा प्लस का, इस तरह से यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, प्लस माइनस करो, सिग्मा कितना है, सिग्मा y माइनस y पर 0। अभी दोनों को इंटू करते जाएंगे, तो 4 30 0 14 64 6 13 इंटू 6 13 गुणा 6 कितना आएगा 78 फिर 14 आएगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आएगा 6, फिर 4 गुणा 6 24 कितना आएगा 6 गुणा 6, यहाँ पर कितना आएगा 6 गुणा 6 36, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे कितना आएगा हमारा 247, फिर इसके बाद x का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर 4 25 0 49 64 36 फिर 4 36, इस तरह से इसका कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो कितना आएगा सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर का टोटल आएगा 218। अभी इसके अंदर कौन सा सूत्र यूज होगा, v का सूत्र यूज होगा, x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइड करेंगे x माइनस x बार के स्क्वायर से, ठीक है। कौन सा नंबर सूत्र होगा, सूत्र नंबर 2, ठीक है। दोनों में सिग्मा लगेगा, अभी v निकल जाएगा, v
मूल्य कितना है यहाँ पर फर्स्ट 247 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कितना है 218 सो करेंगे तो b कितना आएगा b का मूल्य आएगा हमारा 1.13 सेकंड फर्स्ट चीज निकल गई सेकंड क्या फाइंड करना होता है a कैसे फाइंड करते हैं y बार प्लस b into x बार ठीक है क्या सूत्र होता है इसका y बार प्लस b यानी कि हमने y और x निकाला लेकिन सहसंबंध और उसको गुणा करते हैं x बार के साथ तो y बार कितना 81 प्लस b कितना है 1.13 x का कितना x बार कितना है 10 ठीक है तो हमारा यहां पर क्या आता है माइनस आता है प्लस करते हैं लेस ठीक है उसको कैलकुलेशन करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये हमारा 3.35 फिर थर्ड नंबर y की इक्वेशन में डालेंगे y दैट तो a प्लस b into x a कितना निकला हमारा 3.35 प्लस b कितना 1.13 इनटू कर देंगे x के साथ x का मूल्य हमको समझ दे दिया है x when x कितना दिया हमको कितने इयर्स दिए अनुभव एक्सपीरियंस 7 साल हो अभी हमको y फाइंड करना है तो 3.35 into 1.13 into 7 ये करने से कितना आ जाएगा हमारा एक्सपीरियंस y कितना निकलेगा कार्य कौशल उसका कितना है तो जो कार्य कौशल है कितना आएगा 69.7 रिग्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रिग्रेशन कितना है इसका हमारा यहां पर आएगा 69.7 into 1.3 into 7 ठीक है तो करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा y का मूल्य 77.62 हमारा मूल्य आएगा कितना कार्य कौशल उसका कितना जब 7 साल उसका एक्सपीरियंस होगा तभी उसका कार्य कौशल कितना 77.62 यानी राउंड ऑफ 78 उसका कार्य कौशल होगा ठीक है तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई आपको होमवर्क में क्या करना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 तो आपको होम असाइनमेंट में करना है ठीक है अभी के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू